माय डियर कैंडिडेट, आज का 255th जॉब हंट ड्राइव पूरा हुआ। इस साल का एंड का जो जॉब हंट ड्राइव है आज हुआ। ठंड का असर भी था, कंपनीज़ की भी थोड़ी सी का था, कुछ बहुत सारे लोगों को आज एक साथ दो कंपनियों में भेजना भी पड़ा। सुकैम इंडस्ट्री अचानक से किसी को भेज दी गई, ये अंदाज़ा नहीं था। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव मोड ऑफ रहा थोड़ा आज का। और आरएसएम और के नेशनल हेड के लिए मोहनी में 1 लाख के पैकेज में 2 वैकेंसीज और आ गई हैं। जो आरएसएम लेवल पे अपने आप को बेस्ट कंफर्टेबल हो वो इमीडिएटली, वैसे तो आज ही भेजना था, नहीं भेज पाया, पर अगर मंडे को कुछ लोग रेडी होंगे तो उनका इमीडिएटली 70,000 टू 1.25, 85 से 1.25 के पैकेज की रेंज में लोग आ रहे हैं। तो आरएसएम लेवल पे जो लोग भी हैं वो मंडे को जा सकते हैं। और सारी मैंने रिक्वायरमेंट्स mysurejob.com और जॉब हंट ड्राइव में आपके जो यूट्यूब चैनल है उसमें लगातार पढ़िए। आप उन सबको रिकैप करके देखते रहिए, पुराने वीडियोस भी देखते रहिए और लोगों में शेयर भी करते रहिए। माय डियर कैंडिडेट, कल का फर्स्ट जनवरी का जो संडे को जो प्रोफाइल पेड ट्रेनिंग सेशन होता है, कल का वो नहीं है, कल का वो ऑफ कर दिया गया है। 1 जनवरी को आप भी फ्री होकर के करिए और ऑफिस को भी उस दिन क्लोज़ किया गया है। माय डियर फ्रेंड, नए साल की तो पहले मैं आप सबको एक बहुत सारी शुभकामनाएं दूं, बहुत सारी विशेष दूं। आप सब लोग नई तरीके से नए मौक़ों को कैश कर लेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। माय डियर कैंडिडेट, कुछ तरीके से नए तरीके से भी आप नए साल को मना सकते हैं। नए साल आपका स्वागत ऐसे नहीं करेगा केवल कुछ पार्टीज़ में चले गए बहुत तेज़ से, बहुत सारे कैंडिडेट बाइक में बहुत जगह घूमने जाते हैं, केवल इसी तरह से नया साल आपका स्वागत नहीं करेगा। नए साल में हम कुछ नई चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहली बात तो हमें अपने आप को रेस्पेक्ट, रिगार्ड और अपने आप से अच्छी बातचीत करनी पड़ेगी और अपने को प्यार और रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। मेरे पास में जब कैंडिडेट बहुत सारे आते हैं तो मुझे लगता है कुछ कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेटली तो वो अपने आप को 100 में अगर 2-3% देखिए तो बहुत अपने को अच्छा महसूस करते हैं। अदरवाइज़ गिल्ट कॉन्शियस कि हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, हमें बहुत अच्छे पैकेजेस नहीं मिले, हमारा पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हमारी वो प्रोफाइल ख़राब थी, अपने आप से जो उनका कन्वर्सेशन है वो बहुत निगेटिवली या अच्छा कन्वर्सेशन नहीं होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, नया साल उस कैंडिडेट का कैसे स्वागत करेगा जिसके पास अपने बारे में इतना सारा बोझ हो, अपने बारे में इतनी सारी ऊपर चीज़ें हों कि हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, हमें कुछ अच्छा मिल नहीं रहा। इस तरीके का कन्वर्सेशन कैसे नेचर को पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा और कैसे उसमें एक वास्तव में वो जो चीज़ आप चाहते हैं उसका सीड डाला जा सकता है, मुझे नहीं लगता। तो माय डियर कैंडिडेट, अगर आप चाहते हैं कि आपका नया साल नए तरीके से खुद स्वागत करे, उसके लिए आपको एक और चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर में, कि वो चेंज होगा आपका अपने आप से बातचीत, सेल्फ कन्वर्सेशन कैसा रहा है। मैंने देखा लोगों का जजमेंट, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, घर वाले उसके बारे में क्या कहते हैं, रिश्तेदार कैसे कहते हैं, कंपनीज़ के लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं, धीमे धीमे वही उसके विचार जो हैं, वही उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी अपनी वाइब्रेशन बन जाती है, उसका खुद का वजूद खो जाता है। माय डियर कैंडिडेट, हमें एक काम और करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट इन न्यू ईयर टू हैव ए पॉजिटिव कन्वर्सेशन विद अस। हम अपने आप में एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन करें। दूसरी बात ये भी है कि आज जब हम अपने आप को प्यार नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम अपने आप को नहीं चाह रहे, तो एक ऐसी प्रोग्रामिंग, माइंड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम अपने आप के बारे में एक ऐसी मेंटल मूवी बनाएं, उस मेंटल मूवी में जिसमें आपने अपनी डिज़ाइनिंग खुद कर रखी हो और आप जैसा चाहते हो वैसा आपने मेंटल मूवी पहले से अपने लिए बना के रखी हुई है, वो बहुत मदद आपके लिए कर सकती है। तो क्यों नहीं हम एक ऐसी मेंटल मूवी बनाएं जिसमें हमने अपने आप को वैसा करते हुए देखा हो और कई बार देखा हो, बार बार देखा हो, जैसा हम चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं। शायद इस प्रयास से भी कुछ चीज़ें काम कर सकती हैं। तो नए साल आपका स्वागत करेगा एक अपनी मर्जी की, खुशी वाली, नए उत्साह वाली, जैसा आप चाहते हैं वैसी एक मेंटल मूवी रेडी करने से और अपने को भी प्यार और अपनापन देने से भी काम होगा, जो कि हम दे नहीं पा रहे हैं। कर तो सबके लिए रह नहीं दे पा रहे हैं, हाँ दूसरों के लिए भी करना है। जैसे मैंने आपसे कहा, आज बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं, जैसे मैं अपने इस जॉब हंट ड्राइव में कई सारी चीज़ें फील करता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास मैसेज नहीं पहुँच पाता है। ये प्रोफाइल हैं, ये जॉब है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, बहुत सारे ऐसे सीए हैं, सीए इंटर्न हैं, बहुत सारे ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनके पास में मैसेज नहीं पहुंच पाता। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मेरे पास में आते हैं जिनको कहते हैं सर हमें ये पता ही नहीं था, और बहुत सालों से वो लगे हुए हैं। और मेरे पास में आज मैंने वो देखा कि वो 2 प्रोफाइल मेरे पास में एक्टिव हैं और उनकी इमीडिएट ज्वाइनिंग भी हुई है। क्या हम समाज को, लोगों को, दूसरों के भले के लिए केवल एक काम कर सकते हैं
उनको अगर जॉब चाहिए तो आप जॉब हंट ड्राइव यूट्यूब चैनल और यहाँ के बारे में लोगों को बता सकते हैं। एक कैंडिडेट को बताने से, मैंने आपको कहा कि जब लगातार हम लोग काम करते हैं तो एक बंदे की जब ज्वाइनिंग होती है तो बहुत खुशी देती है। तो एक काम आप सबको करना है नए साल में, हर दिन सब लोगों को जब भी आप 10 मिनट के लिए बैठिए, एक आदत डालिए कि नहीं, हमें कम से कम अपने सारे ग्रुप्स में लोगों में इस मैसेज को कम्युनिकेट करना है कि जॉब के लिए आप अलग अलग कंपनीज़ में इंटरव्यू देने जा सकते हैं। केवल कोर्सेज करने से कुछ होने वाला नहीं है। सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा से नेचुरल सी बात है कि आपको सर्टिफिकेट तो मिल सकता है, पर कंपनीज़ हमेशा वर्किंग करने वालों को अपने सेक्टर से रिलेटेड, अपने रिलेवेंट प्रोफाइल से ही रिलेवेंट वो जॉब और पैकेजेस देती हैं। ये बात जितनी ज़्यादा लोगों को पहुंचेगा, और उसके लिए बहुत कुछ पढ़ाई या सर्टिफिकेट नहीं करनी है। एजुकेशनल प्रोफाइल अलग है, कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से उतना सीख जाएं जितनी ज़रूरत है, और वो कुछ घंटों में भी सीखा जा सकता है, और जिसको हम लोग प्रोफाइल मेकिंग कहते हैं। और उसको करके अगर कई कंपनियों में इंटरव्यू देने जाएंगे तो सेटल होते चले जाएंगे। फेथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन, साथ में लर्निंग स्किल अपग्रेड, ये वो स्किल जो कंपनी को ज़रूरत है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेडी बेस, कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से कंपनी के लोगों से उतना सीख लें जो हमारे इंटरव्यू में इमीडिएट काम आ जाए। ये काम नया है, लोग कम समझ पाते हैं इस बात को, लेकिन जब फेस टू फेस मिलते हैं, जब ज्वाइनिंग्स देखते हैं, पैकेजेस देखते हैं, तो लोगों को समझ में आता है। इसमें बहुत लोगों को बहुत जगह बताने की ज़रूरत भी है। तो एक दूसरा कंट्रीब्यूशन, हम दूसरे को जानकारी दे के, दूसरे को बता करके, 4 जगह पे ये जानकारी जितनी ज़्यादा हम स्प्रेड करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। कि जेडी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं जिनमें इमीडिएट आप अर्निंग भी कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ भी दे रहे होते हैं, और 4 कंपनीज़ में और भी आप अपनी प्रोफाइल को सर्च करके बेस्ट जगह पे जा रहे होते हैं। ये आप लगातार कर सकते हैं। तीसरी बात आती है, हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते चलें। संस्कार सोसाइटी ने एक मिशन लिया था, हम अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, हम सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। हम सब लोग अपनी अर्निंग अपनी फैमिलीज़ के लिए करते हैं, वो ज़रूर करें, कोई इसको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, पर हम समाज को क्या दे के जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, क्या उनको हम वो प्यार दे रहे हैं, क्या समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। आज हम इस चीज़ को भी देखें कि हमारे जो एक्ट हैं, हमारे जो एक्शन हैं, इवन हमारी थॉट लेवल पे, क्योंकि एक थॉट इमोशंस को लेकर के पैदा होता है, हर थॉट फिर वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं हम अभी जो सोच रहे होते हैं, हम सोच कैसा रहे हैं, हम कैसी वाइब्रेशन दे रहे हैं, चाहे अपने बारे में, चाहे दूसरों के बारे में, चाहे समाज में, वो भी बहुत मायने रखता है। तो लेट स्टार्ट कि हम कंट्रीब्यूट समथिंग पॉजिटिवली समाज में भी करें। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो अपने को प्यार करें, दूसरों के लिए भी करें, साथ में समाज के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते चलें। कुछ ना कुछ किसी को देना है, समाज को कुछ ना कुछ बना करके देना है। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग बहुत बड़ी काम करती है। इसीलिए आज हम लोगों ने देखा है कि जब ग्रेटनेस की बात आती है, एक ऑर्डिनरी वर्क, ऑर्डिनरी जॉब, नॉर्मल सब कर रहे हैं, बट जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात आएगी, कुछ अलग हट करके करने की बात आएगी माय डियर कैंडिडेट, तो उसके लिए आप सबको कहीं ना कहीं अपने अंदर अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी इनर ब्यूटी, अपनी इनर पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है हम अपने थॉट लेवल पे काम करें। और उस थॉट लेवल पे काम करने के लिए मैं आप सबसे कहूँगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ अपने साथ में उन चीज़ों की ज़रूरत भी हो सकती है जिससे कि आपके अंदर थॉट्स बेस्ट आएँ, थॉट्स बढ़िया आएँ। उसके लिए कुछ ऐसी टेक्निक जिससे आपका एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन को भी बढ़ाया जा सकता हो। नए साल में ऐसी चीज़ें शुरुआत की जा सकती हैं। वैसे बहुत कुछ यूट्यूब में, बहुत कुछ मटेरियल नए साल का पड़ा होता है, लेकिन एक बार अपने बारे में आप सही जानकारी खुद अपने बारे में करिए, सही जानकारी लीजिए। और वो करना इंपॉर्टेंट है। सुनना, समझना, जानकारी करना अलग बात है, पर एक्शन में लाना अलग बात है। संस्कार सोसाइटी लगातार प्रयास कर रही है समाज को देने का, और कंसल्टेंसीज से अलग हट करके हम केवल काम नहीं करना चाहते। हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत है, वी ऑल्सो नीड बेस्ट पर्सन एट द बेस्ट प्लेस पहुँचे। ये कंपनी की ज़रूरत भी है, हमें भी ज़रूरत है। इसलिए मैं बहुत ऐसे वॉलंटियर, बहुत ऐसे कैंडिडेट जो जॉब चाहते हैं, उनको भी इनवाइट करूंगा कि mysurejob.com जॉब हंट ड्राइव में, जो किदवई नगर के आसपास में हैं, उन सब के लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो ऑफिस प्रोफाइल में ज्वाइन करना चाहते हैं, काउंसलर हैं, डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू किया है। फ्रेशर हैं, उनको लेकिन जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है, एक्सपीरियंस हैं बट बेस्ट जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको 6 मंथ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम विद सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा, जिसमें उनको पेमेंट, सैलरी भी मिलेंगी, स्टाइपेंड भी मिलेगा, और साथ ही साथ में एक सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाएगा जिसमें डिजिटल, टेली कॉलिंग और ऑफिस प्रोफाइल के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लोगों को एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया जाएगा। ये सब चीज़ों को आपको लोगों को बताना है, लोगों को जानकारी देनी है, विलिंगली देनी है। लोगों के पास जानकारियाँ पहुँच नहीं रही हैं बहुत जगह पर, तो आप सब लोग इन चीज़ों को जितना कम्युनिकेट करेंगे नए साल के साथ में, ये चीज़ लोगों को ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव। खूब खुशियों के साथ में
खूब खुशियों के साथ में नया साल मनाइए। लिमिटेड अपने डिसिप्लिन को भी थोड़ा सा याद रखेंगे, अनुशासन भी रहेगा और एक बेस्ट पर्सनालिटी बन सकती है आपके विचारों से। आइए क्यों ना हम विचारों में रेवोल्यूशन लाएं, एलिवेटेड थॉट्स हमारे साथ हों, नए विचार हों जो एक नई क्रांति लाएंगे। और जॉब हंट ड्राइव के माध्यम से आप लोगों को बेस्ट जॉब के लिए संस्कार सोसाइटी अपने पूरे एफर्ट दे रही है। आप सबकी दुआएं के साथ में हम लोग लगातार चलते रहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। 2023 आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, नए डायमेंशंस के साथ में, नई सोच के साथ में। थैंक यू।